पहाड़ा पत्ता सभा रांची के महासचिव श्री रवि तिगा जी, आप भी आगे आएंगे और आज का दिन ही जैसा बना दीजिए। धन्यवाद। आज सरना धर्म महारैली में उपस्थित हमारे तमाम सरना धर्म के अगुवागण, डॉक्टर कर्मावराव सर, भगरे मुंडा धर्मगुरु, मथुरा कंडीर दादा, बिरसा कंडीर, विष्णु कंडीर, हिंदू मुंडा और क्षेत्र की मुखिया श्रीमती बुद्धन मुंडरी, हमारे सरना धर्म को विदेशों तक पहुंचाने वाले हमारे दादा मुकेश बिरवा, हमारे पाढ़ा राजा सोमा मुंडा और हर गांव के मुंडा पहान और समस्त सरना धर्मावलंबी अगुवागणों को जमे जमा जय धर्मे जय सिंह बोला। आज यह खुशी हो रही है कि आज सरना धर्म समन्वय समिति मुंबई बंदगांव की तरफ से बहुत ही जबरदस्त और शानदार सरना धर्म महारैली का आयोजन किया गया। यहाँ प्रवेश करते ही मन दिल दिमाग गदगद हो गया। आप लोगों ने बहुत सुंदर व्यवस्था किया और हमारे धर्म हमारे समाज को बढ़ाने के लिए जिस तरह की भूमिका आप लोगों ने निभाई, आयोजन समिति के तमाम सदस्यों को तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और आज हम यहाँ अपने धर्म सरना धर्म को बचाने के लिए, बढ़ाने के लिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। जिस तरह से हमारा यह जो शरीर, अगर हम जीवित हैं तो हमारा यह शरीर है और हमारे शरीर के अंदर वो आत्मा है जो हर चीज को महसूस करता है। तो आज जिस तरह से हमें जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, पानी की आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है, उसी तरह से हमारे आत्मा को जीवित रहने के लिए, सोचने के लिए, समझने के लिए धर्म की आवश्यकता होती है। बिना धर्म के हम सही बातों को सोच नहीं सकते हैं। हमारे अंदर की जो नैतिकता है, मानवता है, इंसानियत है, उसे हम बचा नहीं सकते हैं। तो यह सरना धर्म हमारी आत्मा है और इसी आत्मा के कारण आज इस कलयुग में भी, इस भटयुग में भी अगर कोई सबसे सच्चा, सबसे अच्छा और सबसे ईमानदार है तो वो है सरना धर्मावलंबी हम आदिवासी। तो हमारा सरना धर्म एक महान धर्म है। आज हम आदिवासी अगर हमारा शरीर है तो सरना धर्म हमारे अंदर का वो आदिवासियत है। आज बहुत सारे हमारे आदिवासी जिनके अंदर से अगर आदिवासियत खो गया तो आज उन्होंने धर्मांतरण कर लिया और धर्मांतरण के बाद वो सरना धर्म से विमुख हो गए, सरना धर्म से भटक गए और सरना धर्म से भटकने की वजह से आज वो अपने अस्तित्व को खो चुके हैं। आज वो भगवान बिरसा मुंडा को अपना महापुरुष नहीं मानते, वीर बुद्धू भगत को अपना महापुरुष नहीं मानते, सिद्धू कान्हू को अपना महापुरुष नहीं मानते। आज उनका महापुरुष से जुड़ चुका है। आज उनका स्कूल कॉलेज का नाम तक वो लोग भगवान बिरसा मुंडा के नाम से नहीं रख सकते हैं, वीर बुद्धू भगत के नाम से नहीं रख सकते हैं। तो ये सरना धर्म ही है जो कि हमारी भाषा, हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति, हमारा पाढ़ा व्यवस्था, मानकी मुंडा, डोकरो सोहोर, मांझी परगणिक व्यवस्था को जीवित रखता है। ये सरना धर्म ही है जो हमारे महापुरुषों को याद करता है और उनके बताए हुए मार्ग पर चलता है। तो इसलिए इस सरना धर्म को बचाना
अपने को बचाने के लिए स्वर्ण धर्म को बचाना बहुत ही जरूरी है। आज इसी अस्तित्व की पहचान के लिए, इसी के संरक्षण और संवर्धन के लिए हम लोग स्वर्ण धर्म को लागू करो इस नारे के साथ आज हम लोग सिर्फ झारखंड ही नहीं बल्कि देश के कोने कोने में आंदोलन कर रहे हैं। ये स्वर्ण धर्म हमारा अस्तित्व है, हमारा पहचान है और हमारे एक एक चीजों से जुड़ा हुआ ये स्वर्ण धर्म। आज अगर हम लोग पाढ़ा व्यवस्था, मानकी मुंडा व्यवस्था, हमारा पहले जमीन, हमारा करम, सरहुल, मागे, बाया, जितना भी पर्व त्योहार का भी बात कर रहे हैं तो ये स्वर्ण धर्म के अंतर्गत ही आता है। बहुत सारे लोग अपने आप को आदिवासी कहते हैं, लेकिन अगर वो स्वर्ण धर्म को नहीं मानते हैं तो वो पढ़ान को नहीं मानेंगे, वो पाढ़ा व्यवस्था को नहीं मानेंगे, वो माझी पकड़ित व्यवस्था को नहीं मानेंगे, करम सरहुल से उनका नाता रिश्ता नहीं रहेगा, तो हमारे महापुरुषों से उनका नाता रिश्ता नहीं रहेगा। तो आज हम जान रहे हैं कि आज धर्म के नाम पर दुनिया में बहुत सारे धर्म को हम लोग सुनते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, कई तरह के धर्म हैं और लोग ये कहते भी हैं कि धर्म लोगों को जोड़ता है, धर्म दया और प्रेम का संदेश देता है। लेकिन गौर करने की बात है कि आज इस दुनिया में अगर कोई लड़ाई हो रहा है तो वो धर्म के कारण ही हो रहा है। आज एक धर्म दूसरे धर्म से नफरत करता है, एक धर्म दूसरे धर्म के बारे में बुराई करता है। आज जितना भी धर्म है सभी धर्म कहते हैं कि हम ऊपर वाले की बात करते हैं, सृष्टिकर्ता की बात करते हैं और सबों का मानना है कि भगवान एक है। अगर भगवान एक है तो सबों का विचार भी एक होना चाहिए, सबों की मान्यताएं एक होनी चाहिए, तो फिर सबों की मान्यताएं अलग अलग क्यों है, जानने की जरूरत है। आज हम जितने भी धर्मों की बात कर रहे हैं, आज ऊपर वाला की तो बात करते हैं, लेकिन ये लोग ऊपर वाले को बताए रास्ते पर नहीं चलने की वजह से आज जबकि कदम कदम में मंदिर है, मस्जिद है, गिरजा, गुरुद्वारा, कुरान, बाइबल, हदीस है, इस युग को तो महाधर्मी होना चाहिए, महासचिव होना चाहिए। क्योंकि एक समय था जब ये सारा कुछ नहीं था और हमारे पुरखा पेड़ के नीचे, पहाड़ और टोंगरी में पूजा करते थे, वो युग सतयुग था। तो आज तो कदम कदम में मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा है। ये युग को तो महासचिव होना चाहिए था, महाधर्मी होना चाहिए था। फिर ये कलयुग क्यों है, ये भटयुग क्यों है? कारण है कि लोग धर्म का नाम तो ले रहे हैं लेकिन धर्म के राह पर नहीं चल पा रहे हैं। तो इस कलयुग और इस भटयुग में भी हम लोग को जानने और सुनने को मिलता है, किसी से सवाल पूछ लिया जाए कि इस दुनिया में सबसे सच्चे, सबसे अच्छे और सबसे ईमानदार कौन है, तो नाम आता है प्रकृति पूजक स्वर्ण धर्मावलंबियों का, हम आदिवासियों का। क्योंकि आज भी हम अपने पुरखों के बताए हुए उसी राह पर चलते हैं। आज भी हम लोग कोई बनावटी और कृत्रिम चीजों को नहीं मानते हैं। आज भी हम उसी पेड़ के नीचे पूजा करते हैं। आज भी हम इस प्रकृति को ही अपना सब कुछ मानते हैं। और ऊपर वाले ने, सृष्टिकर्ता ने इस प्रकृति के रूप में हम लोगों को हर कुछ दे दिया, हवा, पानी, जल, जंगल, जमीन, और आज हम उसी के लिए लड़ते हैं, उसी के लिए मरते हैं। तो हमारा यह स्वर्ण धर्म जो जल, जंगल, जमीन से जुड़ा हुआ है, नैतिकता, मानवता से जुड़ा हुआ है, हम लोग प्रार्थना करते हैं, हे हे धरती माँ, ये धरती माँ ही हमारी सरला माँ है, यही चाल आयु है, यही उठेगा है। इसी धरती ने सबों को जन्म दिया है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन या अमेरिकन हो, इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, जो भी हो, इस धरती के अलावे कहीं दूसरा जगह कोई जन्म लेके नहीं आया है। तो ये धरती हमारी माँ है, चाहे चींटी हो, चाहे हाथी हो, चाहे घास हो या बड़ा पेड़ हो, इस धरती के अलावे दूसरे जगह कोई जन्म लेकर नहीं आया है। तो हमारे पुरखों ने इस धरती को माँ कहा और हमारे पुरखों ने सिंह बोंगा, सिंगी मतलब सूरज, बोंगा मतलब देवता। हमारे पुरखों ने जाना कि जब तक सूरज का रोशनी इस धरती में नहीं पड़ता है, ये धरती माँ भी किसी को जन्म नहीं दे सकती है। सूरज का रोशनी पड़ता है, हम लोगों को ताकत मिलती है, ऊर्जा मिलती है। सूरज का रोशनी पड़ता है, पानी गर्म होता है, ऊपर उठता है और वहां से ठंडा होकर संघनित होकर फिर पूरे दुनिया में बारिश करता है, फिर नए नए पेड़ पौधा जीव जंतु पनपते हैं। तो हमारे पुरखों ने इस चीजों को माना। आज शायद बाइबल की बात करेंगे तो दूसरा इनकार कर देगा,
कुरान की बात करें तो दूसरा इनकार कर सकता है, वेद कुरान की बात करें दूसरे इनकार कर सकते हैं, लेकिन अगर इस धरती की बात करें, इस सूरज की बात करें, इस प्रकृति की बात करें, कोई भी इनकार नहीं कर सकता है। तो अगर इस दुनिया में पुनः अगर सतयुग की स्थापना अगर करनी है तो इस सरना धर्म को बचाना है। इसलिए हम लोगों को सरना धर्म कोड की आवश्यकता है, ताकि राष्ट्रीय स्तर पर हमारी पहचान बन सके, और जहां राष्ट्रीय स्तर पर हमारी पहचान बनेगी, निश्चित रूप से पूरा दुनिया हमारे सरना धर्म को जानेगा, और जब सरना धर्म को जानेगा तो वो सरना धर्म को मानेगा भी, और जिस दिन सरना धर्म को एक एक लोग मानने लगे, इस दुनिया में फिर से सतयुग की स्थापना होगी। तो इस दुनिया में फिर से सतयुग लाने के लिए हम लोगों को इस सरना धर्म को जगाना है, बचाना है। आज हम लोग कई सभा में, बैठकों में हम लोग उदाहरण देते हैं दादा मुकेश बीरबल की उन बातों को, जिन बातों को उन्होंने वेटिकन सिटी में पूरे विश्व के लोग जब जमा हुए थे उस बीच में रखा, और सरना धर्म का स्थान, जहां लोग सरना धर्म को नहीं जानते थे, वहां पर सरना धर्म को शीर्ष में स्थान दिया गया। एक बार चाहेंगे कि हमारे दादा मुकेश बीरबल का जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद करेंगे। तो इस तरह का हमारा सरना धर्म, निश्चित रूप से आप यहाँ मंच में बैठे हो या फिर इस सभा के किसी भी कोने में जितने भी लोग उपस्थित हैं, आप एक एक लोगों का योगदान है, और आपके योगदान के कारण ही आज सिर्फ झारखंड ही नहीं, सिर्फ खूंटी और चाईबासा ही नहीं, बल्कि विश्व स्तर पर आज सरना धर्म का पहचान बना है। आज आपने जो यहाँ खूंटी में कार्यक्रम किया 3 जनवरी को, आपने जो रांची में जो कार्यक्रम किया, इससे पूरा विश्व हिल गया, पूरा देश हिल गया। आज जब हम लोग बंगाल में, पूरा बंगाल हिल गया, छत्तीसगढ़ हिल गया, उड़ीसा हिल गया, और यहाँ तक कि सरना धर्म की बात हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 11 नवंबर को विधानसभा से प्रस्ताव पारित कर केंद्र के लिए भेजा। आज पूरे विश्व में जो हम लोग जान रहे हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, वहां भी उनको सरना धर्म के विषय में बात रखने के लिए वहां से उनको आमंत्रण मिल गया। यह है हमारे सरना धर्म की ताकत। तो आज हमें खुद को पहचानने की जरूरत है। जिस दिन हम लोग अपने आप को पहचान लिए, पूरा दुनिया हम लोगों को पहचान लेगा। लेकिन दुनिया हम लोगों को पहचाने, इससे पहले जरूरत है कि हम अपने आप को पहचाने। हम प्रकृति को मानते हैं, दुनिया में इस प्रकृति से बेहतर कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रकृति साक्षात ऊपर वाले का बनाया हुआ चीज है, रचना है। आज बाकी जो ग्रंथ लिखा गया या मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा कुछ भी बनाया गया, वो इंसानों के द्वारा बनाया गया। लेकिन चाहे वो पेड़ हो, चाहे चींटी हो या हाथी हो, इसे किसी इंसान ने नहीं बनाया, इसे साक्षात ऊपर वाले ने बनाया। आज अगर हम लोग को छाया चाहिए, तो अगर हम किसी एस्बेस्टस शीट के नीचे बैठे या किसी चदरा या टीना के छत के नीचे बैठे या ढलाई छत के नीचे बैठे, तो भी हमें वो सुकून नहीं मिलता है। वो टीना भी गर्म होता है, वो एस्बेस्टस भी गर्म हो सकता है, लेकिन ऊपर वाले ने पेड़ को भी बनाया, उसके छांव में जब हम बैठते हैं तो उसका अलग सुकून है। पेड़ धूप में ही खड़ा रहता है, और लगातार सूरज का रोशनी, सूरज का धूप उस पेड़ में पड़ता है, लेकिन कभी भी आप उस पेड़ के पत्ता को छूइएगा, क्या पेड़ का पत्ता कभी गर्म होता है? नहीं। वो चिलचिलाती धूप को भी आसानी से सह लेता है, और हम लोगों को शीतल छाया देता है। आज 5 किलो चावल को किसी को दिया जाए, पैसा दिया जाए, तो लोग लंबा लंबा लाइन लगाते हैं, लेकिन ऊपर वाले ने हमें हवा दिया, पानी दिया, जिसके बिना हम एक क्षण जीवित नहीं रह सकते हैं, लेकिन उसके लिए हम लोग कितना बड़ा लाइन लगाते हैं। कभी लाइन लगने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हम रात में सोए हुए भी रहते हैं तो भी ऑक्सीजन सांस में लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ऊपर वाला बिना मांगे हम लोगों को हर कुछ दे देता है। इसलिए हमारे पुरखों ने बृहस्पतिवार का पवित्र दिन ठहराया है, जिस दिन हमारे लोग हार गोड़ी नहीं करते हैं, बेटी विदा नहीं करते हैं, जीव हत्या नहीं करते हैं। उस दिन करते क्या है? उस दिन सरना में, चाला टोका में, जहर खान में हमारे लोग इसी तरह से इकट्ठा होकर प्रकृति का धन्यवाद करते थे। उते का धर्म सिंह बोंगा का आभार प्रकट
करते थे। तो आज हमें जरूरत है कि हम भी इस बृहस्पतिवार के दिन 1 घंटा के लिए, आधा घंटा के लिए हम लोग अपने पूजा स्थल में इकट्ठा हो और सृष्टिकर्ता ने जो हमें दिया है उसके लिए हमें आभार प्रकट करने की जरूरत है। एक बार हम लोग चाहेंगे कि अपने सृष्टिकर्ता के लिए एक बार जोरदार नारे के साथ उनका हम लोग आवाज बुलंद करेंगे। जय सरनाथ, जय सरनाथ, जय सरनाथ, जय सिंहबोंगा, जय सिंहबोंगा, जय सिंहबोंगा, जय ओतेंगा, जय मारंगुरु, जय बारंगुरु, जय धर्मेश, जय धर्मेश, जय सरनाथ। जय सरनाथ। इतनी बातों के साथ अपनी बातों को अंत करता हूँ। सबों को जमे जमा जय धर्मेश, जय सिंहबोंगा, जय मारंगुरु। बहुत बहुत धन्यवाद रावितिका जी, आपने बहुत ही लंबा सफर और विस्तार से आज का दिन को दिन ही बना दिया। तो एक बार आपको फिर से तालियों के साथ हम लोग रावितिका जी को धन्यवाद देते हैं। तो अभी मैं आमंत्रित करना चाहता हूं आदिवासी सेना के अध्यक्ष मुकेश बिरुआ दादा, भी आगे आइए और आप भी अपना बात को रखिए। बनगांव दारादारी थे देवा आकन सबिन भागा मिसी को रांची पे मडोपुर झारखंड है तो सबिन आदिवासी जुड़ी को माचापार जुड़ते मरांग मरांग हाथगान को आलिम कहते मुकेश बिरु कहते एक जीवन सबिन को जोहार। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जिसपे इस आंदोलन को आगे ले जाना है, जो मेरे रिसर्च का पार्ट है, उस पर मैं कुछ जानकारी दे देता हूँ। 2 दिसंबर 1948 को संविधान में उससे पहले एबोरिजिनल और आदिवासी शब्द की व्याख्या थी, लेकिन उस बहस के बाद आदिवासी शब्द को संविधान से हटाया गया और संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत सरकार ने यह स्पष्ट किया कि यहाँ कोई आदिवासी नहीं है, यहाँ सब शेड्यूल्ड ट्राइब है, अनुसूचित जनजाति है, जिन्हें शेड्यूल किया जाता है, अनुसूचित किया जाता है, वो यहाँ पर वो एसटी जिसको बोलते हैं अनुसूचित जनजाति का लाभ लेते हैं। दूसरा, इस हम लोग का कोर्ट के संबंध में ये जो जनगणना होता है, ये सेंसस एक्ट 1948 के तहत होता है। अभी पहले दूसरा एक्ट था, अभी जो एक होता है सेंसस एक्ट 1948, उसका धारा 5(1) के तहत ये कोर्ट का आवंटन का सुविधा देता है, लेकिन ये स्पष्ट नहीं है, उसमें ये लिखा हुआ है कि प्रकाशन की सुविधा के लिए जो कमिश्नर सेंसस है उसको वो पावर है कि प्रकाशन की सुविधा के लिए वो प्रयास करेंगे। तो इस प्रयास के तहत ही वो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को 1 2 3 4 कोड दिया है। 1 2 3 ये जो कोड नंबर है ये 2001 से शुरू हुआ है। उससे पहले H लिखाया था, मुसलमान के लिए M, ईसाई के लिए I, क्रिश्चियन के लिए C ऐसे लिखाया। फिर 60 के दशक में हिंदू के लिए HIN, मुसलमान के लिए MS। तो ये एक अलग अलग तरीका रहा है कि उसको कैसे वो सेंसस कमिश्नर का जो पावर है उसके तहत ये। अब हम लोग का कोई भी व्यक्ति भारत का जनगणना में चाहे 130 करोड़ आदमी अगर अलग अलग अपना धर्म को लिखता है तो नियम के अनुसार 130 करोड़ लोगों का अलग धर्म लिखने का सुविधा है, आप लिख सकते हैं। क्योंकि भारत का संविधान के अनुच्छेद 25 में आपको अंतःकरण या धर्म को मानने और नहीं मानने सबका स्वतंत्रता है, तो आप फ्री हैं। और जनगणना कार्यालय को आप जो करते हैं उसको रिकॉर्ड करने का अधिकार है, लेकिन उसको प्रकाशित करने का अधिकार सेंसस कमिश्नर को सेंसस एक्ट 1948 के सेक्शन 5(1) के तहत है। हम लोग की अभी लड़ाई सेंसस
कमिश्नर के उसी धारा के तहत आगे जाना है। लेकिन अब यहाँ हमको ये समझना है कि ये जो सेंसस एक्ट है या जो जनगणना है, ये जो विषय है, ये संघ सूची का मामला है, ये केंद्रीय सूची का मामला है, ये स्टेट सूची का मामला नहीं है। संघ सूची में ये 69 नंबर मतलब धारा 69 में संघ सूची में ये जनगणना है। यानी कि जनगणना से संबंधित कोई भी फैसला तकनीकी रूप से केंद्र सरकार लेगी, स्टेट गवर्नमेंट नहीं ले सकती है। लेकिन चूंकि यहाँ आदिवासी सरकार है, इन्होंने अपने तरीके से इन्होंने एक पारित करके केंद्र को भेजा। ये अच्छी बात है, लेकिन ये अंतिम नहीं है। संघ सूची के हिसाब से केंद्र सरकार ही इसके लिए ऑथोराइज है, हमें दबाव वहीं पे देना पड़ेगा। सेंसस एक्ट को मतलब जो आंकड़ा संकलित किया जाता है, उसमें अलग अलग समितियां होती है। उसमें एक समिति होती है टेक्निकल असिस्टेंट कमेटी। टेक्निकल असिस्टेंट कमेटी, इसको शॉर्ट फॉर्म में टीएसी भी बोलते हैं। तो वो ये वाला टीएसी नहीं, ये वो जनगणना कार्यालय वाला टीएसी। तो टेक्निकल असिस्टेंट कमेटी ही तय करती है कि इस बार का फॉर्मेट में क्या क्या होगा, क्या क्या लोगों से सूचनाएं हासिल की जाएगी और बाद में 5(1) के तहत क्या क्या जारी किया जाएगा। तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि हम लोग जितने भी अभी इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं, हमें चाहिए कि वो टेक्निकल असिस्टेंट कमेटी के सामने सभी समाज के धार्मिक और सामाजिक अगुओं को एक बार जरूर जाना चाहिए दिल्ली और अपनी बात रखनी चाहिए। आंकड़ों के हिसाब से 1861 से लेकर अभी तक पूरा आंकड़ा हम लोग के पास है और उसका परिवर्तन कैसे कैसे हुआ है वो सब कुछ हम लोग उसको देख के हम लोग कन्विंस कर सकते हैं कि आपको हमें देना पड़ेगा। अगर आप भारत के संविधान के अनुच्छेद 27 ये कहता है कि जो हमारा टैक्स का पैसा है उसको किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार में आप लगा नहीं सकते, उसको प्रिविलेज नहीं दिया जा सकता है। तो अब ये हम ये कह सकते हैं कि अगर हिंदू को 1 देता है, मुसलमान को 2 देता है, 3 देता है, ये संविधान के अनुच्छेद 27 के अनुसार इन लोगों को एक स्पेशल प्रिविलेज वो दे रहे हैं। तो सबको समान अधिकार है बोलने के हिसाब से तो इन लोगों को वो 1, 2, 3, 4 का कोड मिलना ही नहीं चाहिए। अगर उनको दे रहा है तो हम कौन से विदेश के आदमी है भाई, हमको भी तो मिलना चाहिए। जैन अभी कर्मा जी बता रहे हैं आपको आंकड़ा कि भाई वो जैन लोगों की संख्या तो हम पार कर चुके हैं। वो तो तब हम पार किए हैं जब हमारा उन्होंने कोड दिया नहीं है। अगर वो दे देंगे तो 12 करोड़ आदिवासी में से 2-4 करोड़ तो हमको आराम से लिख देंगे कि अपना तो है। तो अभी हमारी लड़ाई अपनी उसी पहचान के लिए है, लेकिन इस आंदोलन को आपको समझना होगा और तरीके से आगे बढ़ाना होगा। मैं जिस विश्व मंच पे 2011 में गया था अखिल भारतीय आदिवासी महासभा की तरफ से, स्थिति को समझिए कैसे हम लोग को अपनी बातों को एकदम फेट स्टाइल में रखना है। मैं एक इंजीनियर हूँ, अपने संस्कृति की ये चीज़ों को मैं वैज्ञानिक तरीके से रखता हूँ। जब मुझे वहाँ जाने के लिए फॉर्मेट हमको दिया गया कि इसमें अपना नाम और ये सब आप लिख के भेजेंगे, तो मैंने उस फॉर्मेट में देखा सब नाम ये सब तो ठीक है, एड्रेस वगैरह, लेकिन उसमें धर्म के कॉलम में जो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जैन ये सब ही धर्म लिखा हुआ था। तो मैंने वो फॉर्मेट लौटा दिया और ये कह के कि ये हम लोग के लिए नहीं है, आदिवासी लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि ये तो जो सूचीबद्ध धर्म है उसी के लिए है। तो मैंने लौटा दिया। एक सप्ताह बाद एक और फॉर्मेट भेजा गया जिसमें कोई धर्म का उल्लेख नहीं था, वो ब्लैंक था। तब मैंने वो ब्लैंक में अपना सरना लिख के भेजा। तो पहली जीत एक्चुअली उसी समय हो गई जब वो फॉर्मेट हमको मिला और हमने बदलवा दिया। मैं वहाँ जाने के लिए अपना रिलीजन नहीं बदल सकता, अपनी पहचान नहीं बदल सकता था। फिर जब वहाँ पहुँचे तो इस आंदोलन का बुनियाद को समझिए। उसके बाद ये आंदोलन कैसे तेज हुआ झारखंड में। वहाँ पर हम लोग पूरा विश्व से 2 ही आदिवासी थे, एक नाइजीरिया से एक प्रोफेसर थे और भारत से मैं था। तो उस आयोजन में काफ़ी सारी चीज़ें हुई है, वो आप लोग ने नेट वगैरह में भी देखेंगे या मेरा यूट्यूब में भी है।
उसको मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन जो उसमें कुछ अपनी चीज़ों को और गर्व से हम कह सके वो मैं पॉइंट आपको उद्धृत करना चाह रहा हूँ। अब वहाँ पर सम्मेलन हुआ आरसीसी में, उसमें हम लोग अपनी बात रखे, राउंड टेबल में रखे, अपने कस्टम कल्चर के बहुत सारी चीज़ों को वहाँ बात रखा। अब एक वाकया था कि हर आदमी, जितने भी लोग 300 के करीब धार्मिक और सामाजिक अगुवा पहुंचे थे, सबको एक एक कमरा दिया गया कि सबको अपने तरीके से उन कमरों में जाके प्रार्थना करें और विश्व में शांति और अमन चैन बहाल हो। थोड़ा सा इसको समझिए कि आप जो हैं उसी रूप में आप उसको देखें। जब वहाँ हम लोग पहुँचे तो हम पूछे उससे कि भाई आप क्यों कमरा दे रहे हैं, तो लेकिन आप प्रार्थना कीजिए। तो मैं बोला कि मैं तो यार आदिवासी हूँ, मुझे तो अंदर में तो मेरा होगा नहीं, मुझे तो जंगल चाहिए और एक मुर्गा भी चाहिए। तो वो सुन लिया। उसके बाद मैं वहाँ इंतजार करने लगा, अच्छा देखते हैं कैसे इंतजाम करेगा। 15 मिनट हुआ, वो लोग कुछ पूरा वो फोन में लगा हुआ, वहाँ आदमी पता नहीं क्या क्या बात कर रहा है, वहाँ फ्रेंच में बात करता है। कुछ देर बाद स्वामी आदमी वैसा है, वो उनसे मैं पहले मिल लिया था तो वो पहचान गए। तो हमारे पास है, क्या हुआ दुर्गा जी, क्या हुआ? अरे यार वो तो पूजा करना है बोले, तो मैंने तो बोला कि हमको जंगल दो और मुर्गा दो, तो पता नहीं क्या कर रहा है। उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, तो वो वहाँ जाके कुछ और बात की है। तो बोले कि नहीं, आपका डिमांड वो सरकार तक चला गया है, वो लोग परेशान है कि आदिवासी को हम जंगल कहाँ देंगे। आप बताइए, एक तो हमको जंगल नहीं दे पाया, हम समझ गए कि ये लोग बहुत परेशान है। बोले छोड़िए, अल्लाह ये चाबी लाइए, हम आराम से सो लेते हैं कुछ देर। वहाँ जाके भी मैं अपने संस्कृति को, अपने कल्चर को, अपनी बात को नहीं भूला। अगर करेंगे तो जंगल में, नहीं करेंगे नहीं तो सोने के लिए दे दो। तो ऐसी बातें थी। वहाँ से वापस लौटने के बाद और बाकी सारी घटनाएं हुई है, इसमें जो बातें रखी गई है वो मेरा ब्लॉग वगैरह में है। 27 और 28 अक्टूबर को इटली का आरसीसी में प्रोग्राम हुआ, रोम में हुआ। वहां से आने के बाद अखिल भारतीय आदिवासी महासभा के तहत हम लोगों ने सोचा कि भाई जो अंतर्राष्ट्रीय मंच में हिंदू, सिख, जैन, जो और बहाई के साथ सरना को भी उस देश में स्थान मिला। अंतर्राष्ट्रीय मंच में डॉक्यूमेंट में, दस्तावेज में सरना को एक ट्राइबल इंडियन रिलीजन के रूप में दर्ज किया गया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज के डेट में वो रिकॉर्ड आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देख सकते हैं। दुर्भाग्य ये है कि जब अंतर्राष्ट्रीय मंच में ये स्वीकार हो गया कि इनका भी एक अपना आस्था है, लेकिन भारत सरकार इसको स्वीकार करने में प्रॉब्लम हो रही है। वहाँ से वापस लौटने के बाद हम लोग 23 दिसंबर को रॉक गार्डन के सरना स्थल पे पूरा राज्य के धार्मिक सामाजिक अगुवा लोग मिले थे। वहीं पर फिर तय हुआ कि भाई जब अंतर्राष्ट्रीय मंच में सरना पहुंचा तो अब हम लोग को झारखंड में भी इस आंदोलन को तेज करना चाहिए। तो उसी में हम लोग वहाँ पर, चूंकि रांची के लोग, आप लोग यहाँ से ज़्यादा गतिविधि कर सकते हैं, तो हम लोग बंदन जी को वहाँ अध्यक्ष बनाए और हम लोग बाकी सब लोग उसके सदस्य होकर फिर 2012 अप्रैल में एक बहुत बड़ी सभा की हम लोग ये मोराबादी में जब सभा हुआ तो उसमें हम लोग किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को स्टेज में जगह नहीं दी। उन लोगों के लिए हम लोग पब्लिक के बीच में जगह दिए थे। बहुत लोग आए, हम लोग नीचे ही बैठाए। हम लोग मंच में भाषण दे रहे थे या वहाँ पर अपने संबोधन चल रहा था। उसी समय भारत सरकार से एक ऑफर आया कि आप लोग एक कमेटी बना के गृह मंत्रालय से मिलिए। ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि हम दहाड़ रहे थे और उसी बीच में भारत सरकार से एक प्रस्ताव आता है कि आपकी बात सुनने के लिए हम तैयार हैं। फिर एक कमेटी, 12 की 15 लोगों की कमेटी, वहाँ जाके हम लोगों ने अपना पूरा विस्तार से जानकारी दिया था। उसमें यूपीए गवर्नमेंट सरकारें बदली। अब हम लोग के पास समस्या क्या होता है, जब इलेक्शन आता है तो हर पार्टी वाले लोग बोलते हैं जब से कहो हम सरना है, हम सरना कोड देंगे, सब कुछ बोल देगा। जैसे ही इलेक्शन खत्म होता है तो हम लोग क्या होता है, सरना सनातन भाई भाई बोल देते हैं, वही है ना। उसके बाद हम सरना सनातन भाई हो जाते हैं, लेकिन इलेक्शन के टाइम में सरना मिलेगा।
ये हमको समझना होगा। ये राजनीतिक लोग हमको एक वोटर की हैसियत से देखता है, एक नागरिक की हैसियत से नहीं। एक नागरिक जिसको कि पूरा उसको संवैधानिक अधिकार होता है बहुत सारी चीजों को हासिल करने का। हमको आपको समझना है 2014 के इलेक्शन के बाद हम लोग का कोल्हान में एक भी बीजेपी प्रतिनिधि नहीं हुआ है। क्यों? हम लोग जान गए हैं कि ये लोग यही करता है। इलेक्शन के टाइम में बोलेगा आपको सरना देंगे, उसके बाद बोलेगा सरना सनातन भाई भाई। ये और एससी ओबीसी के साथ भी यही करता है। सबको जब इलेक्शन आता है तो कुर्मी को बोलेगा हम बना देंगे, तो उसको बोलेगा आपको अलग से पहचान दे देंगे। जैसे खत्म हो गया, अरे यार तुम तो ये बोल वाला ये हो यार, वहाँ पर जाना है, डुला के ले जाता है ना। तो हम लोग को भी समझना है हम वोटर नहीं है, हम नागरिक है देश के और आदिवासी है। तो अब हम लोग सरना कोड का जो लड़ाई है, एक जो पूरे समाज के जो मेन अगुवा लोग को तुरंत दिल्ली जाकर टेक्निकल असिस्टेंस कमेटी के साथ मिलना चाहिए। उसके बाद अपना पूरे क्षेत्र में, जैसे पिछले बार जब जनगणना हो रहा था 2011 में, हम अपना कोल्हान कैलासा का बताते हैं तो वो मुंडा संथाल उराव मुंडा मानकी संघ हो समाज महासभा जो भी महत्वपूर्ण संगठन महत्वपूर्ण समाज सबको लेके हम लोग वहाँ का डिप्टी कमिश्नर से मिले और हम लोग बोले देखिए भाई आपका जनगणना वाला पदाधिकारी यहाँ आता है, वो दीकू होता है, ये हो नहीं जानता है और हमारा हो है वो हिंदी नहीं जानता है। तो आप यहाँ से उन लोग को इंस्ट्रक्शन या आदेश निर्गत कीजिए कि जैसे ही गांव में पहुँचेगा तो धर्म के कॉलम में पहले सरना लिख के घुसेगा। अगर ऐसा नहीं करता है और हम लोग को समझ में नहीं आया तो वहाँ हम लोग को मतलब गाँव वालों को समझ में नहीं आया तो हम लोग आम के पेड़ में बांध देंगे। तो डीसी ने उस समय वहीं से सर्कुलर जारी किया कि जो भी जनगणना पदाधिकारी अभी गांव में घुस रहे हैं सबको वहां धर्म के कॉलम में सरना ही लिखेंगे। 2001 में वो समाज के लोग 90% सरना लिखे थे, 90%। 2011 में हम लोग 93% हो गए। तो ये जागरूकता हमको आपको दिखाना होगा। जो भी पदाधिकारी है उसका सिर्फ पदाधिकारी से बात करना है, उसके नीचे सारे पदाधिकारियों से बात करना है। ये लिखना हमारा अधिकार है, ये कोई नहीं रोक सकता है। और अगर हम लोग जिस तरह से वहाँ गोलबंद है हमारा कुरान में, अब ये भी कुरानी का पाठ है, तो लेकिन धार्मिक रूप से जागरूकता में परिवर्तन है, अलग है। मुंडा में 49% से ज़्यादा लोग 2001 में सरना लिखे थे, लेकिन 2011 में 0.8% घटे हैं सरना लिखने वाले, 48 पॉइंट समथिंग आ गए। तो ये आपका मेहनत और ज़्यादा ज़रूरत है। बढ़ने वाला जो समुदाय है जो जिसने सरना ज़्यादा लिखा है उसमें उराव भी है, ये भी 3% करके अपना परसेंटेज बढ़ाया है। संथाल और मुंडा इन्होंने परसेंटेज घटा है, मतलब ये परसेंटेज के हिसाब से। तो ये भी हमारी चुनौती है। ये जो आंदोलन है ये इतना बढ़ जाए कि हम जब 90 है तो आप भी 90 तक आइए, हम स्वागत करेंगे। और अगर हम लोग सब गोलबंद हो गए तो आप उम्मीद कीजिए कि राजनीतिक सरकारें भी उसकी जो बुनियाद भी हिल जाएगी। जब नरेंद्र मोदी हमारा टाटा कॉलेज में एक कोई रैली के लिए आया था, बहुत सारा भीड़ लाने का प्रावधान था, तो गाँव से लोग आने वाले थे। तो मैं मुंडा मानकियों से बात किया, मैंने बोला यार ये तो गड़बड़ है, ये आदमी यहाँ के हम लोग का वो गड़बड़ कर देगा। मैंने उनसे सलाह लिया क्या ऐसा हो सकता है कि अपने गांव को हम लोग सीज कर दें? तो उन लोगों ने बोला कि हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो मुंडा मानकी ने बोला कि नहीं हम लोग ढकरा कर देंगे तो हो जाएगा, कोई नहीं जाएगा। तो हम लोगों ने ये नरेंद्र मोदी का सभा से पहले पूरे इलाके का गांव में ढकरा करा दिया कि उस मीटिंग में कोई नहीं जाएगा। तो नरेंद्र मोदी को या उसके लिए भीड़ लाने के लिए उड़ीसा बसों को भेजा गया, हमारे लोकल एरिया से कोई नहीं। ये ताकत है हमारा। जब ये आदमी हमारा जल जंगल जमीन बेच रहा है, हमारी पहचान बेच रहा है, उसका हम बात सुनेंगे। आने से तो मना नहीं किए, लेकिन आपकी यहाँ जाने से मतलब कोई आदमी गया ही नहीं अपने मर्जी से। गांव में लोगों ने बोला ना ये तो बेकार आदमी है। तो ये जागरूकता हमको लाना होगा, चाहे वो सामाजिक फील्ड हो, राजनीतिक फील्ड हो, कहीं पर तथ्यों के साथ अगर बात करना हो उस समय हम लोग को सही तथ्यों को सामने ले जाके रखना होगा। तो एक और उम्मीद हम करें
करेंगे कि हम लोग राज्य के सब जानकार लोग रांची में एक आध सेमिनार ऐसा किया जाए जिसमें कम से कम 1 या 2 दिन का हो। उसमें विभिन्न धाराओं अनुच्छेदों पर हम बात करें, सामाजिक और सांस्कृतिक विधाओं पर बात करें और वहाँ से कुछ ऐसा हम लोग निकालें ताकि हम क्षेत्र में जो और हमारे कार्यकर्ता लोग काम कर रहे हैं वो लोग को और तथ्य मिल सके और वो लोग मजबूत कर सके और वो लोग तर्क दे सके ताकि हमारा ये जो कोर्ट की लड़ाई है वो बहुत व्यापक हो सके। तो आज मैं इतना ही बात कह के अपनी बातों को विराम देता हूँ। सबको फिर से जोहार। बहुत बहुत हम धन्यवाद देते हैं हमारे सर मुकेश बिरवा साहब को, जिन्होंने विश्व पटल पर सरना को पहचान दिलाने का काम किए हैं। तो हम फिर से हम चाहेंगे कि इनको तालियों की गड़गड़ाहट से इनका फिर से स्वागत करेंगे। तो अब ना जितना कि अब शाखा शाखा पे जो डुलकी नगर को बुझे करे को तेरे का चिना चिना अब जुलूस रे सकल ना अब नेता तो हुआ तो आगे वक्ता को अब ना बहुत बढ़िया सबसे कही कहते अब नेता रे सब समाप्त किया थे अब जुलूस रे से होगा तेमर जितना कि बाजा वाला कोई को आको को तैयार करता है इनका। तो अभी हम आगे कार्यक्रम को बढ़ाते हुए आदिवासी सेना के अध्यक्ष श्री शिवा कच्छप से हम आगे आमंत्रित करते हैं। कम समय में अपना विचार रखेंगे। धन्यवाद संचालन करता भाई, बहुत कम समय मिला है और यही समय को ध्यान में रखते हुए मैं आज का कार्यक्रम का को संबोधित करते हैं। को ब्याल में से ना बाजा वाला को सिर्फ को ये कहो तो कोड़ी का बुजुर्ग को अमर वायु ने को क्योंकि सभी का हड़बड़ी है। एक बार मैं कहना चाहता हूँ, किसी का नाम से संबोधित नहीं करते हुए मंच में आए हुए तमाम हमारे अतिथिगण और विभिन्न गांवों से आए हुए हमारे धर्म भाई धर्म बहन को मंच की ओर से मैं हार्दिक जोहार करता हूं, जय दरवेश करता हूं, जय सरना कहता हूं। मैं एक बार आप लोगों से मैं नारा लगवाना चाहता हूं, क्योंकि सरना कोड की मांग है और सरना कोड ऐसे नहीं मिलता है और हम लोग इतना जोरिया से नारा लगाएंगे कि दिल्ली का सरकार का कानून तक सुनाई दे। तो सबसे पहले मैं धर्म बहन लोग से कहना चाहता हूं, केवल धर्म बहन लोग नारा लगाएगा और धर्म भाई लोग नारा नहीं लगाएगा। और इतना जोर नारा लगाइए ताकि दिल्ली का सरकार का कानून में सुनाई दे। समझ रहे ना बात को? बात के समझा था कि नहीं? हाँ तो हम नारा लगवाई, जय सरना। इतना जोर बोलिए कि दिल्ली तक सुनाई दे। जय सरना। सरना कोड देना होगा, सरना कोड देना होगा। धन्यवाद। आप पुरुष भाई धर्म भाई लोग